रहीम। आज हमने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर नंबर 11 पहले चैप्टर का। ये लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, और इस पहले चैप्टर का इम्पॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर। इस चैप्टर से नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें एक तो वो छोटा सा आपका डिफरेंस आ जाता है। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज, ये प्रैक्टिकल में आपके लॉन्ग आते हैं। बेसिकली आपने इनको शॉर्ट के लिहाज से तैयार करना होता है, और ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका आ सकता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसको कहते हैं अहम हिंसे। अहम हिंसे क्या है? ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। एक एक्सप्रेशन में कोई आपको नंबर दिए हुए हैं, कोई नंबर दिए हुए हैं 12.45, 14.46, कोई भी नंबर दिए हुए हैं, उसमें कुछ डिजिट्स ऐसे होंगे जो आपको एक्यूरेटली नोन होंगे स्टार्ट वाले। जैसे 12 है तो 12 में आपको पता है कि 10 तो कन्फर्म है, यानी 10 वाला जो एक है वो तो कन्फर्म है। ऊपर 12 पूरा है या नहीं है, उससे कम है, 11.9 है, 12.3 है, 11.4 है, तो 11.7 को मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो वो डाउटफुल हो जाता। तो वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है एक्सप्रेशन में। मैंने इसकी एग्जांपल आपके लिए लिखी हुई है। एक बच्चा है, 3 बच्चे मैंने उठाए हैं आपकी क्लास, मैंने उनको पढ़ाया स्केल पकड़ाया जो मीटर रूल है सिंपल। उसमें सबसे छोटी रीडिंग होती है 1 मिलीमीटर की। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर, यही होगा ना। यानी मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मिलीमीटर छोटा हो गया। तो अब 0.1 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने उस बुक की किताब को स्केल से नापा तो उसने कहा कि सर ये 12 सेंटीमीटर की किताब है। अब इस 12 सेंटीमीटर में, गौर से सुनो इस बात को, इस 12 सेंटीमीटर में इस एक को, ये जो वाला एक है ये सिग्निफिकेंट है, इस पर हमें कोई शक नहीं है। इस 2 पर डाउट है कि आया ये 2 पूरा है, आया ये 11.9 तो नहीं है, 11.6 तो नहीं है, या 12.3 या 4 तो नहीं है, वो फिर राउंड ऑफ होके वापस 12 आया वो। तो मैं एक सिग्निफिकेंट और एक डाउटफुल हो गया। जब मेरा डाउट दूर हो जाएगा तो फिर ये पूरा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। डाउट दूर होगा कैलकुलेशन से। उसी किताब की दूसरे बच्चे ने रीडिंग दी, मैंने अलग अलग दी थी। उसने कहा सर ये 12.4 सेंटीमीटर। समझ आ रही है ना बात? ये 3 एग्जाम्पल 12.4 सेंटीमीटर है। तो अब ये पहले दोनों डिजिट मुझे कंफर्म हो गए कि 12 जो है वो कंफर्म है। आगे 4 आए, 4 पूरा है, 3 है, 5 है, उसके आसपास है, आगे 4 के आगे कुछ है या नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डाउटफुल। ये मैंने लिखा हुआ है इन 12.4 सेंटीमीटर 12 इज सिग्निफिकेंट एंड 4 इज डाउटफुल। मुझे इस पर शक है। फिर एक और बच्चा आता है मेरी तरह का, वो कहता है सर जी इसकी रीडिंग इन दोनों ने गलत की। वो कहता है सर इसकी रीडिंग तो 12.457 है, सर इन्होंने गलत की है। मैं कहूँगा कितनी है? 12.457। यानी उसने एक स्केल से 3 पॉइंट तक चला गया है, जबकि स्केल का लीस्ट काउंट तो 0.1 है। यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मालूम कर सकता है वो, उसके बाद तो वो मालूम ही नहीं कर सकता। इसका मतलब उसने क्या मारी है? बोंगी मारी है। उसने क्या मारी है? बोंगी मारी है। अब बोंगी कैसे मारी है? क्योंकि स्केल तो हमें अलाउ ही नहीं करता कि 0.1 से ऊपर, यानी 12.4 तक तो जाएगा वो, इससे अगले ये दोनों हिंसे तो पॉसिबल ही नहीं है मीटर रूल से। इसके लिए तो मुझे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गाज चाहिए होगा। अगर 1 पॉइंट और ऊपर ले जाओ तो वर्नियर कैलिपर, 1 पॉइंट और ऊपर ले जाओ तो स्क्रू गाज। तो उसने मारी है बोंगी। आप जैसे बंदे जिनको नहीं पता वो तो शायद मान लेंगे कि सर इसने तो एंड तक बताई है, लेकिन अभी भी आप शायद मान जाते। मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। स्केल से कैसे निकाल सकते हो यार? स्केल में तो सबसे छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है इन 12.457 12 इज सिग्निफिकेंट, 4 इज डाउटफुल, क्योंकि 4 तक वो कर सकता है मैया,
0.4 तक, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक कर सकता है वो। 57 इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों नॉट सिग्निफिकेंट है? क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मीटर रूल से आप वो रीडिंग ले। क्लियर हुई ये बात? अच्छा जी, नेक्स्ट रूल्स जो है, रूल्स हमने देखने हैं। रूल्स बेसिकली बने हैं बच्चे के कौन से नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, कौन से नहीं हैं। जैसे नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है ना, फिर उनको कंबाइन करते हैं, फिर वही 11 बनता है, वही 12 बनता है, वही 13 बनता है। जीरो के अलावा जितने डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे वो लेफ्ट पर हैं चाहे वो राइट पर हैं, कहीं पर लिखे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल देखें, मैं लिख रहा हूं एक नंबर 1 2 3 4। अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप कहेंगे 4। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये रूल बता रहा है हमें कि नॉन जीरो डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट। क्लियर ये बात? अब जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट, यानी अगर सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में जीरो आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल 202, 404,304। अब ये जीरो दो सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, ये भी नॉन जीरो डिजिट के बाद दरमियान आया, तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दूसरा पॉइंट जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? यानी नॉन जीरो डिजिट वाले सिग्निफिकेंट है, उनके दरमियान आ गया। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। इसके कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यहां तक मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। जीरो ऑन द राइट साइड इज सिग्निफिकेंट। राइट साइड पर जीरो जितने लगा दोगे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल अब ये 100 का नोट है, ये बढ़ा दिया 1000 हो गया, ये बढ़ा दिया 10,000 हो गया, ये बढ़ा दिया 1,00,000 हो गया, ऐसे ही है। तो राइट साइड पर जितने जीरो होंगे, चाहे वो पॉइंट के बाद है चाहे वो पॉइंट से पहले हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट है, ये रूल कहता है हमें। फॉर एग्जांपल इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट है। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? कैसे पता चला आपको? दो मैंने आपको बताया है, सारे डिजिट देखो ना, 1 2 3 4 5, यही तो पॉइंट बढ़ा रहा हूं। जीरो ऑन द राइट साइड, वो डेसिमल से पहले हो या डेसिमल के बाद हो, वो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 5। अब आइए समझ, अब तो ये नहीं कहोगे कि इसमें 1 2 या 3 है। देखो ना, एक जितने नंबर उनको गिन लो, 1 2 3 4 5। राइट साइड के जीरो, चाहे जीरो जो है चाहे पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो, है राइट साइड पर तो सिग्निफिकेंट है। बस ये बात याद रहो, याद रहेगी ना? अब जीरो ऑन द लेफ्ट साइड फॉर डेसिमल स्पेसिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 0.00234, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3, 1 2 3। लेफ्ट साइड वाले जीरो नॉट सिग्निफिकेंट। ये किस लिए दिए हैं? ये डेसिमल स्पेसिंग के लिए दिए हैं, कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं पॉइंट यहां लेकर जाऊं 1 2 3, तो इसका मतलब है 2 × 10⁻³ है। समझ आई है? यानी ये इस पॉइंट का डेसिमल स्पेसिंग, डेसिमल पॉइंट को पूरा करने के लिए जीरो लगे हुए। मैं लगाता था ना ऐसे पीछे करके छोड़ के और फिर उसमें जीरो लगाता था, यानी डेसिमल स्पेस को कंप्लीट करने के लिए ये काम किया जाता है। अच्छा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 5। कैसे पता चला? यहां से देखो, ये तो हो गए लेफ्ट वाले, ये हो गए कैंसिल। अब ये दो किसके दरमियान आ गया? सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट। और राइट साइड वाला वैसे सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5। क्लियर? मुश्किल तो नहीं है। बच्चे साथ साथ पढ़ते आओ, आप भी आसानी में रहोगे, मैं भी आसानी में रहूंगा।
जीरो मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट। ये बात ये तीन रूल्स ने साबित की है कि जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दरमियान में है सिग्निफिकेंट है, राइट साइड पर है सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट साइड पर आ गया सिग्निफिकेंट है। तो ये वही बात है। तो अगर आपकी ऐसे वैल्यू आ जाए तो फिर आप इसको क्या करते हैं, आप लोग इसको पावर में लिखते हैं। किस में लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में। फॉर एग्जांपल यही नंबर है 0.0204330। तो मैं कहता हूँ बच्चों, अब मुझे नहीं पता चला तो आप इसको उसमें ले जाओ, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में पहले नॉन जीरो के दरमियान ले जाओ, 1 2, 2 के बाद किया है तो मैं लिखूंगा 2.0430। पूरा लिखना पड़ेगा ना मुझे, ज़रा 10 की पावर -2। अब इसको हटा दो, अब ये देख लो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो साइंटिफिक नोटेशन में ले जाकर हम देख सकते हैं जीरो में और मे नॉट सिग्निफिकेंट। तो प्रीफिक्सेस में भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्सेस में अभी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। एक और नंबर लिख रहा हूं मैं, हाँ जी, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? कितने सिग्निफिकेंट है वसीम? कितने सिग्निफिकेंट है इसमें? 2। बाकी ये सारे क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? लेफ्ट साइड। रूल ने हमें बताया कि जो लेफ्ट साइड पर जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं हो। क्लियर? याद हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसी में ना, अब ये जब मैं कोई चीज़ मैयर कर रहा होता हूँ तो 3 चीज़ें होती हैं मैयर करने में। पहली चीज़ इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए। क्वालिटी वाला मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक हो, ज़ीरो एरर है तो उसको सबसे पहले करेक्ट करें। दूसरा, एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, तजर्बाकार बंदा हो। अब मैं आपको कहूं कि मेरे एमएससी वाले फिनोल्फ्थलीन वाले और जो है टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट जाकर कर और रीडिंग लेकर आओ, तो आप कर सकोगे? क्यों? क्योंकि आप इनएक्सपीरियंस्ड हो। तो पहली और दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस्ड। पहली चीज़ इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी वाला हो, दूसरा एक्सपीरियंस पर्सन हो, तीसरा कम से कम 3 रीडिंग का एवरेज लें। कम से कम 3 रीडिंग का एवरेज लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा, हम मानेंगे कि ये आंसर। फॉर एग्जांपल एक रीडिंग ली, उस पर आया 12, दूसरी ली उस पर आया 13, तीसरी ली उस पर 11 आ गया। तो जब आपने इन तीनों को ऐड करके एवरेज लिया तो इसका आंसर आ गया 12, तो मैं कहूँगा 12 आंसर सही। तो 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मैयर करने के लिए वैल्यू। वो क्या है? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक्सपीरियंस्ड ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट, नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी ली। तो ये अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर आज मुकम्मल हो गया। एक्स्ट्रा चीज़ें जो बुक में हैं वो आपने देख लेनी है, उसको सिर्फ रीड करना है। याद करने वाले टॉपिक मैंने सारे लिख लिए हैं। जज़ाकल्लाह।